एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसका हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ईच पार्ट को। अब इसमें पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 180। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 180 को? सबसे पहला स्टेप तो हमने यही करना है कि 180 लिखा हुआ है ये, तो अंडर रूट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो होती है 1/2। ये अंडर रूट इसको कहते हैं, स्क्वायर रूट जो भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। लेकिन अगर इसके साथ कोई पावर नहीं लिखी हुई तो हम 1/2 लिखेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 3 लिखा हुआ है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। फॉर एग्जांपल 5 लिखा हुआ है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/6, 1/5। जो भी इधर नंबर लिखा हुआ है ना, वो उसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर रूट की। तो इसको हमने इस तरह करना है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है, सिर्फ स्क्वायर रूट, तो हमें पता है स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। तो मैंने ये लिख दी। अब मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है, 180 है ना, मैंने इसका एलसीएम लेना है। तो 180 का मैं एलसीएम ले लेती हूँ। तो 2 9 18 और 0, 2 4 8 और 2 5 10, 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 3। मेरे पास ये एलसीएम आ गया। इसके फैक्टर्स क्या है मेरे पास, मैंने उनको इस एज इट इज लिख देना है। 2 × 2 × 5 × 3 एंड × 3 और इसकी पावर 1/2। अब बेसिकली हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है कि अंदर जितनी भी हमने इस पावर को देखना है अपनी, ये 1/2 है ना, हमने इस तरह स्केयर की पावर स्केयर बनाना है अंदर किसी तरह ना। अब जब हमारे पास बन रहा होगा हमने उसको तो एटलीस्ट बनाना है। जैसे अभी 2 टाइम्स लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसका स्केयर लिख देती हूँ। ये अब मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है क्योंकि मैंने इस बाहर वाली चीज़ को देखना है। अगर बाहर 1/3 है तो आपने अंदर क्यूब बनाने की कोशिश करनी है। मतलब अगर जो अंदर 3 टाइम्स 3 लिखा हुआ है उसको क्यूब की फॉर्म में लिख देना है। अंदर 3 टाइम्स 2 लिखा हुआ है तो उसको क्यूब की फॉर्म में लिख देना है, इस तरह। अब मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, क्योंकि इसका स्केयर तो नहीं बन रहा, और 3 का स्केयर ये 1/2। अब मैंने क्या करना है कि इनकी पावर्स को सेपरेट करना है। जैसे 2 के ऊपर 2 है, इसका क्या मतलब है कि ये पावर 2 के इसके ऊपर भी है, इस टर्म के ऊपर भी है और इस टर्म के ऊपर भी है। तो मैं ऐसे करके लिख देती हूँ इसको, मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 किससे भी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, इस तरह। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 रह गया। उसके बाद 5 की पावर 1/2, ये किसी के साथ कैंसिल नहीं हो सकता और ये कैंसिल हो गया तो ये रह गया मेरे पास। अब 3 2 6, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं इससे 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती 2 को, क्योंकि इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1 है। तो 5 की पावर 1/2 एज इट इज लिखेंगे। और मजीद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 × स्क्वायर रूट 5, ये हमारा आंसर है। आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। तो और 5 की पावर 1/2 थी, मैंने उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। इसी तरह हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3 × स्क्वायर रूट 162। अब हमने इस बात का ख्याल रखना है कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 162 के साथ, ठीक है। 3 इसकी पावर में नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी भी स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 ही है। तो मैंने 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ऐसे कर दिया 162 की पावर 1/2, या फिर मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालो, डॉट डाल दो, तो एक ही बात है। ये मैंने लिख दिया ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने क्या करना है, 162 का एलसीएम लेना है। 162 का एलसीएम लेना है, क्या आएगा, 2 8 16, 2 1 2 और 3 2 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब बस मैंने इसको इसी तरह लिख देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 कितनी बार हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। लेकिन हमने इसको 2 की पावर में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास बाहर पावर 2 है। अगर 4 होती तो हम 3 की पावर 4 लिख देते हैं। हाँ, अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह करते हैं इसको, 2 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इंटू 1/2। ये 3 2 बार था तो मैंने इसको 3 की पावर 2 लिख दी, और ये 3 भी 2 बार था तो मैंने 3 की पावर 2 लिख दी।
अगर मैं 3 की पावर 4 भी लिख देती तो फिर भी 1/2 से ही मल्टीप्लाई होना था ना वो, तो 2 2 ज़ा 4, फिर भी 3 का स्क्वायर ही हमारे पास लेफ्ट होता। अभी यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर ही बचेगा, जैसे 3.2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। 3.2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हम 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये उस तरह भी हो सकता था अगर मैं 3 की पावर 4 में इसको चेंज कर देती तो। अब ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, 27, क्योंकि मैं इसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकती तो 2 एज इट इज ही रहेगा साथ, 2 की पावर 1/2, ठीक है। ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें 7 3 3 से 9 9 3 से 27 लिख दिया, और 27 इंटू स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि 1/2 अंडर रूट की पावर होती है, तो अंडर रूट में चेंज कर दिया मैंने इसको, इस तरह ये आंसर आ गया इसका। इससे मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 ही पार्ट, 4 पार्ट, जिसमें से हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/4 स्क्वायर रूट 128। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 3, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 128 की पावर 1/3। तो हमने इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, और उसके साथ अगर इधर जो भी चीज़ लिखी होती है, जैसे 3 लिखा होता है तो वो 1/3 में चेंज हो जाता है, 6 लिखा होगा तो 1/6 में चेंज हो जाएगा, इस तरह करके लिखना है हमने। तो सॉल्व करते हैं इसको। 3/4 और यहाँ पे 128 की पावर 1/3 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/4। अब 128 का हमने एलसीएम लेना है। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, और 2 6 12, और 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, एंड 2 1 2। अब हमने इसको सिंपली लिख देना है। अब ये कितनी 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 हो गए, 4 5 6 एंड 7 की पावर 1/3। ये मैंने लिख दिया। अब मैं आगे क्या करूँगी, अब मैंने आगे क्या करना है, इसको 3 की पावर में चेंज करना है ना, तो ये 3 2 की पावर 3 हो गए, ये 3 2 की पावर 3 हो गया, और अगेन सिर्फ 2 आ गया। इस तरह करना है इसको सॉल्व। अब 3/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि 1/3 तीनों के साथ, तीनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करना है, 3/4, 2 रह गया अंदर, इधर भी 2 रह गया, और इधर 2 की पावर 1/3, ये 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो 2 रह गया, यहाँ पे भी 2 रह गया। अब आगे क्या करेंगे, 3/4, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/3, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर 1 है, तो 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया, और यहाँ पे भी 3 आ गया, क्योंकि 2 की पावर 3 है, इसलिए मैंने इसको इस तरह करके लिखा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 डन हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हमने स्क्वायर रूट की पावर लिख लेनी है, वो क्या होगी हमारे पास, पहले 96, x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8, और 1/5, जो भी यहाँ पे लिखा होता है वो पावर में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, 96 का एलसीएम लेना है, तो 3 3 9 एंड 3 2 6, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, एंड 2 2 4, और 2 1 2। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम लोग लिख देते हैं इसके फैक्टर्स को यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x की पावर 6, y की पावर 7 एंड z की पावर 8 की पावर 1/5। अब मैंने आपको यही बताया था
कि हमने क्या करना है, हमने जो बाहर पावर होती है ना उसको अंदर जो टर्म्स हैं उसकी पावर वैसी ही हो, मैच होनी चाहिए, इस तरह हमने कोशिश करनी है। जैसे बाहर पावर 2 है तो अंदर भी हम लोग जो टर्म लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 लिखी हुई है तो हमने उसको भी स्क्वायर में ही लेके जाना है। अगर बाहर पावर 3 है तो हमने अंदर वाली टर्म को क्यूब में ही लेके जाना है, इस तरह। अब ये 3 हम इसको तो नहीं चेंज कर सकते। अब बाहर पावर 5 है तो यहाँ पे भी 5 2 है तो 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं, ये हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे x की पावर 6 है तो हमने किस में ब्रेक करना है इसको, x की पावर 5 और x की पावर 1 में। क्योंकि x की पावर 5 है तो 5 बाहर से कैंसिल हो जाएगा और एक x हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय y है, y को भी हमने 5 में ब्रेक करना है। अब अगर मैं इसको दोबारा चेंज करूँ तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है और तो 5 + 1 6 से दोबारा इस फॉर्म में चेंज हो गया। मैंने ब्रेक क्यों किया इसको, क्योंकि मुझे बाहर पावर 5 से कैंसिल करना है इसको। इसी तरह y 7 है, y की पावर मैंने 5 लिख दी और डॉट y की पावर 2 लिख दी। अब मैं इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मतलब बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और ऊपर पावर्स हो तो ऐड हो जाती हैं पावर्स। इसी तरह z को हमने करना है z की पावर 5 डॉट z की पावर 3, ये मैंने चेंज कर दिया इसको। तो हमारे पास क्या आ गया, z की पावर 5 डॉट z की पावर 3, ये भी बेसिस सेम है, पावर ऐड होके दोबारा हमारे पास क्या देगा, 8 ही देगा z की पावर, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, अंदर पावर ले सबके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ये 1/5 x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 x की पावर 1/5 y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/5 z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 z की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/5। मैंने हर टर्म के साथ 1/5 पावर को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 1/5 था। तो ये 3 की पावर 1/5 तो 3 की पावर 1/5 तो एज इट इज आ जाएगा। इधर 5 से कैंसिल होके 2 रह जाएगा, इधर ये 5 से कैंसिल होके जस्ट x रह जाएगा, इधर x की पावर 1/5 एज इट इज आ जाएगा और ये भी y सिर्फ रह जाएगा। आगे y की पावर 2/5 आ जाएगा और आगे z सिर्फ आ जाएगा 5 से कैंसिल, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, z की पावर 3/5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये एलसीएम मैंने रेज कर दिया। अपना आगे जितनी भी पावर्स हैं, पावर्स नहीं है जिनके ऊपर, उनको सेपरेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अभी इसको एज इट इज ऐसे रखते हैं और z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 2xyz, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, उनकी पावर सेम है, और स्क्वायर रूट डालते हैं और उसकी पावर 5 डालते हैं और जो अंदर वाली टर्म्स रह गई हैं उनको लिखते हैं। अब 3 लिखा मैंने। अब इसका क्या मतलब है कि 3 की पावर 1/5 है। आगे मैंने x लिखा, इसका भी क्या मतलब है, x की पावर 1/5 है क्योंकि बाहर 5 लगा हुआ है। अंदर क्या लिखा मैंने, y स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसके साथ भी 1/5 पावर मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, z क्यूब, इसका क्या मतलब है, इसके साथ भी 1/5 पावर मल्टीप्लाई होगी, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इसी तरह के हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। जैसे ऊपर है, सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट 18, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट 18, नीचे क्या है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। 18 का मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 2 9 से 18, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। इसका क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ कि स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2।
ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, इसको मैं एक ही रूट में भी लिख सकती हूँ और इसको अलग-अलग भी करके लिख सकती हूँ। इसका यही मतलब है ना कि स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है और इस 3 के ऊपर भी है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल और मेरे पास क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, उसमें क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर रूट 9 and divided by square root 63. Square root 21 square root 9 divided by square root 63. हमने इनका अलग अलग एलसीएम लेना है। 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 का एलसीएम 3 7 और 7 1। मैं इसको लिख देती हूँ, इसको ऐसे ही लिख देती हूँ मैं कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7, या फिर पहले मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। और स्क्वायर रूट 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 is 9 होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसका एलसीएम लो तो यही फैक्टर्स आएंगे। उसके बाद 63 है मेरे पास, तो 63 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 2 is 6 3 1 is 3 और फिर 3 7 और फिर 7 1। इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे लिख सकती हूँ। अब वही वाला स्टेप मैंने करना है कि सबको अलग अलग रूप में लिख दो, इस तरह करके। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि 3 की पावर 2 है और स्क्वायर रूट की पावर भी 2 है, तो 2 2 से कैंसिल होकर जस्ट 3 बचेगा, यूँ भी लिख सकते हैं हम। तो अभी मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, जैसे मैं स्क्वायर रूट अलग अलग करके, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, ये लिख दिया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं और मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको भी हमने। अब इसमें क्या करना है, हमने 243 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं कि 243 x की पावर 5 y की पावर 10 एंड z की पावर 15 की पावर 1/5, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 243 का एलसीएम लेना है। अब 1/5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके रूट के ऊपर 5 था। तो अब मैंने क्या करना है, 243 का एलसीएम ले लेना है, 243। तो 3 7 3 8 is 24 और 3 1 is 3, 3 2 is 6 and 3 7 is 21, 3 9 is 27, 3 3 is 9 and 3 1 is 3। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, अब ये 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 243 के कितने फैक्टर्स बने, 5, और वो 503 ही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 की पावर 5 डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 y की पावर 10 एंड z की पावर 15 की होल पावर 1/5। अब हमने क्या करना है, हमने इसको 3 की पावर 5 x की पावर 5 है, लेकिन y की पावर 10 और z की पावर 15 इनको भी हमने ब्रेक करके 5 के फैक्टर्स में लाना है। इस तरह भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन अगर हम इसको 5 के फैक्टर्स में ले आए तो वो ज़्यादा आसान है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। इसको मैंने अच्छा भी नहीं करती, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 और इसको मैं किस में ब्रेक कर लेती हूँ, 5 में और 5 में, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 की होल पावर 1/5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं उस तरह के, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर भी y का स्क्वायर ही आएगा और अभी भी y का स्क्वायर ही आएगा। तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये भी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसका भी ऐसे ही आएगा और z 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल, x आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल, y आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल, फिर अगेन y आ जाएगा, फिर अगेन z आ जाएगा, फिर z आ जाएगा और फिर z आ जाएगा, y 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल। अब मैंने इसको कैसे लिखना है, 3x और y का स्क्वायर आ जाएगा और z की पावर क्यूब आ जाएगी और ये मेरे पास आंसर आ गया।
y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऊपर भी 1 है, ऊपर भी 1 है, यहाँ पे भी। और इसको हम अगर इस तरह भी करते तो वो भी इजी था कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 y की पावर, तो 5 2 से 10 डायरेक्ट y स्क्वायर ही आ जाता, और z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 5 3 से 15, तो वो z का क्यूब भी आ जाता। वो तरीका भी आसान था अगर उस तरह करना चाहते हैं तो, इसको ब्रेक ना करते उसमें 5 में, तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/5 और स्क्वायर रूट 125 और ऊपर क्यूब है इसके। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको 4/5 और 125 की पावर क्या लिखनी है हमने 1/3, क्योंकि उधर इधर 3 लिखा हुआ है तो वो 1/3 में चेंज हो जाएगा। 125 है तो 5 2 से 10 और 5 5 से 25, 5 5 से 25 और 5 1 से 5। ये मैंने 125 के फैक्टर्स बना लिए। तो 4/5 और अंदर क्या रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/3, 4/5 और 5 का क्यूब, और ये 1/3 और 3 3 से कैंसिल, और 4/5 इंटू 5 बचा, 5 5 से कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। इसमें भी हमने ऐसे करना है, एलसीएम निकालना है 21, तो 3 7 जा और 7 1 जा, 7 और 3 तो एज इट इज आ जाएगा। ये मैंने लिखा √3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय √7 और मल्टीप्लाई बाय √3। इसको हमें आगे कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ ना इन सब वैल्यूज को, क्योंकि ये अलग अलग रूट्स में, तो मैं इसको एक ही रूट में लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये 3 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 7 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। अब मैं 1/2 पावर को अलग-अलग दोनों पे मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रह गया, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 121 आ जाए, सिर्फ 21 आ जाता है। ये हमारा आंसर है। उसके बाद सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब हमने क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी उसी तरह सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व करते हैं हम इसको, स्क्वायर रूट 45 है, इसका भी हमने एलसीएम लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। उसके बाद हमने 20 का भी एलसीएम लेना है, 2 1 जा, 0 2 5 जा और 5 1 जा। बस अब हमने इसको इस तरह लिख देना है। इधर स्क्वायर रूट 45 के अंदर क्या लिखना है हमने, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 आ गया हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है 3, तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं और इसकी पावर 1/2 लिख देते हैं। फिर -3, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 2 बार है तो हम उसका स्क्वायर लिख लिया, और स्क्वायर रूट की पावर 1/2, और 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसको पावर्स अलग-अलग कर देनी है। 5 के ऊपर भी आ गया, और ये 3 के ऊपर भी आ गया -3, और ये 2 के ऊपर भी आ गया और 5 के ऊपर भी आ गया, और ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, और यहाँ पे 3 रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, -3 और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 और 5 एज इट इज, ठीक है, और प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब हमने क्या करना है,
इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे यहाँ से आगे हम इसको ऐसे करते हैं कि 3 लिखा मैंने और मैंने स्क्वायर रूट 5 लिख दिया उसके साथ, क्योंकि 5 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। -3, अब ये 3 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 रिजल्ट देगा। 3 -3 2 is 6 और ये स्क्वायर रूट 5 ये मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैं 5 को नहीं चेंज कर सकती। 3 2 is 6 और स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब सिमिलर टर्म्स कंबाइन हो गई, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? अब इसके साथ भी स्क्वायर रूट 5, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसका मतलब हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3 - 6 हमारे पास क्या होता है -3, यहाँ पे ये है ना 3 - 6 और +4, इनको हमने आपस में सिंप्लीफाई करना है और साथ इंटू स्क्वायर रूट 5 लिख देना है। अब ये 3 में से 6 माइनस किया -3 और -3 + 4 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट 5 आंसर आता है। कैसे किया मैंने ये 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 में से -6 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस किया, तो -3 इंटू, ये मैं स्टेप कर देती हूँ, -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 रह गया और +4 इंटू स्क्वायर रूट 5 रह गया। फिर मेरे पास अब इन दोनों को मैंने माइनस प्लस किया, तो -4 में से 3 गए तो 1, तो ये 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हमने बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है। तो 4 3 से 12 और 3 1 से 3, ये मेरे पास 12 का एलसीएम आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 27 का एलसीएम 3 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। उसके बाद हमारे पास 75 का एलसीएम आ जाएगा, 5 1 से 5 एंड 5 5 से 25, 5 3 से 15 और 3 1 से 3। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 300 का, तो 300 के लिए हम क्या करेंगे 3 1 से 3 0 0 एंड 2 5 से 10 और 0 और 2 से 4 एंड 2 5 से 10, 5 5 से 25 एंड 5 1 से 5। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। बस हम अपने पुट कर देना है इसको, 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 3 से 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 75 की जगह क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 300 की जगह क्या लिखेंगे, आप इसको रेज कर देती हूँ। तो हमारे पास 300 का क्या आया था, मैंने रेस कर दिया 300 का। क्या आया था हमारे पास 3 1 से 3 0 0, 2 5 से 10 0, 2 2 से 4, 2 5 से 10 और 5 5 से 25 और 5 1 से 5, ये आया था मेरे पास। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिख दिया मैंने। अब आगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी कि 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे ही लिखती हूँ अभी मैं इसको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्यों मैंने स्क्वायर बनाया, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है बाहर, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है ना, तो मैंने इसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म बनाई। -3, अब इधर भी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 और इधर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 और 5 की पावर 2 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। अब 5 के अंदर क्या है हमारे पास, ये 3 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 एज इट इज -3 और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 और प्लस 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों? क्योंकि पावर्स कैंसिल हो जाएंगी अंदर वाली टर्म के साथ।
2 के साथ भी कैंसिल हो जाएगी और 5 के साथ भी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिखा है। अब 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज, और 5 3 से 15 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 3 5 जा 15 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे भी, प्लस 2 5 जा 10 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 12 का एलसीएम जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये मैंने एलसीएम गलत लिखा है, ऐसे लिखना है इसका एलसीएम। यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब मैंने सही लिखा था 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी, तो हम 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने उसको एज इस तरह लिखा है। तो बस यहाँ ये भी अब क्या, ये 15 अंडर रूट 3 और माइनस 15 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 15 अंडर रूट 3 कैंसिल, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 और प्लस 10 इंटू अंडर रूट 3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, सॉरी ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 और 2 अंदर उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 वाली पावर और 3 वाली पावर एज इट इज आ जाएगी, प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो अब मैं आगे इसको कैसे सॉल्व करूंगी, 4 2 जा 8, 8 इंटू स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 4 2 से 8 हो जाएगा और ये तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया 18 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 है। ये मेरा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, इसमें भी हमने बिल्कुल उसी तरह करना है। सबसे पहले तो हमने इसको स्क्वायर रूट 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3, एक मिनट में इसको ऐसे करके लिख देती हूँ पहले, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसका यही मतलब है ना कि स्क्वायर रूट 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास आगे क्या बच गया 2, अब 2 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, और प्लस 3 और ये भी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2, और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है 3 की पावर 1/2। यहाँ पे भी 3 की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो 3 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, और 6 प्लस 9 करो तो हमारे पास क्या आता है 14। आंसर आ गया हमारे पास 15 आता है, 14 नहीं आता 15 आता है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। इसमें भी हम इसका यही मतलब है कि 2 अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ, तो 2 6 जा 12 और स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 2 जा 6 और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये दोनों के साथ स्क्वायर रूट 5 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू स्क्वायर रूट 5, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a क्या है 3 और b क्या है स्क्वायर रूट 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, तो 9 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर आ गया।
अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास के अंडर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसमें वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। तो बस a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको हमने पुट कर देना है, जो कि हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 a की जगह स्क्वायर रूट 5 और b की जगह स्क्वायर रूट 3 और b का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया 5 प्लस 2 और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 को हम a की स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ना 5 ऐसे करके, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अलग अलग ये है। तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15 और प्लस ये हमारे पास 3 एज इट इज आ गया, स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने 8 प्लस 2 10 कभी भी नहीं करना क्योंकि 8 के साथ स्क्वायर रूट 15 नहीं है, इसलिए बस यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल एज इट इज है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a इसमें स्क्वायर रूट 5 है और b इसमें स्क्वायर रूट 3 है, और वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमें ये वाली चीज़ दी हुई है, हमने ये वाली चीज़ लिखनी है। a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है ना हमें, तो हमने उसको किस में क्लोज करना है a स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर में क्लोज कर देना है। तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5, ये भी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 और 5 माइनस 3 हमारा 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें बिल्कुल एज इट इज है, a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 दी हुई है और b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 दी हुई है, और इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगता है। वो क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें ये वाली साइड दी हुई, हमने साइड पे इसको क्लोज करना है। स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 माइनस 1 ओवर 3 रह जाएगा हमारे 3 एलसीएम आ गया, और 1 3 से 3 तो 3 2 से 6 माइनस 1 तो 5/3 हमारा आंसर आएगा, ये इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है हमारे पास, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। a इसमें क्या है स्क्वायर रूट x और b इसमें क्या है स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। आगे x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ x माइनस वाई, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर से कैंसिल x बचा, ये स्क्वायर से कैंसिल y बचा, x माइनस वाई, x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद आप ये देखें जाए तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रही है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। a इसमें क्या है x और b इसमें क्या है y, तो a माइनस बी a प्लस बी किस में चेंज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये एज इट इज आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद अब दोबारा a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो ये किस में चेंज होता है x स्क्वायर का। अब इसमें इस बार a क्या है हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर a आ गया, a का स्क्वायर, और b हमारे पास y स्क्वायर आ गया तो b का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास कंप्लीट हो गई।